दोस्तों अब सिनेमा की परिभाषा धीरे धीरे बदलती जा रही है। जहां पहले हमें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखने को मिलती थी और एक्टिंग के नाम पर केवल चेहरे के एक्सप्रेशन ही नजर आते थे, वहीं आज के समय में सिनेमा ने अपना एक अलग ही रूप धारण कर लिया है, जहां पर हम कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं जिन पर विश्वास करना वाकई मुश्किल है। और कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल गोते मारता होगा कि इस तरह के सीन्स आखिर कैप्चर कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम बिना टिकट के आपको VFX वाली ऐसी पिक्चर्स दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप वाकई हैरान हो जाएंगे। एवेंजर एंड गेम। दोस्तों अगर हम नंबरों की बात करें तो एवेंजर्स एंड गेम 2019 के मिड में रिलीज होने वाली सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसने अवतार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया। पर क्या आप ये बात जानते हैं एंड गेम में जो बेहतरीन फाइटिंग सीन होता है वो बिना विजुअल इफेक्ट के किस तरह दिखता है? अगर नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो पर एक हल्की सी नजर तो डालिए। जी हाँ दोस्तों, कई सारी सुपर हीरो मूवीज की तरह ये मूवी भी अधिकतर ग्रीन स्क्रीन के साथ ही शूट की गई है। आपको याद होगा जब सुपर हीरोज पोर्टल के जरिए एंटर करते हैं तो कितना बेहतरीन लगता है। पर हम आपको बता दें हर एक पोर्टल विजुअल इफेक्ट के जरिए कुछ ऐसा बनाया गया था। वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह एवेंजर्स लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है, वो भी अपनी इतनी बड़ी आर्मी लेकर। पर आप ये बात जानकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि यहाँ कोई आर्मी नहीं थी, बल्कि एक्टर्स को 6 लोगों के साथ दौड़ा दिया गया था। इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर डैन कहते हैं। जब लोग 6 एक्टर्स की तरफ देखकर आगे बढ़ रहे थे तो सीन को बेहतर करने में मदद मिल रही थी, वरना इतने सारे लोगों के साथ सीन पूरी तरह से परफेक्ट ना हो पाता, जो कि बिल्कुल सही भी है। और आपको कैप्टन अमेरिका का वो हैमर पकड़ने वाला सीन तो याद ही होगा ना, उससे भी जरा देख लीजिए कि बिना VFX के किस तरह शूट किया गया था, जहां उन्होंने बस अपने हाथों को इस तरह घुमाया कि देखने वालों को ऐसा ही लग रहा था जैसे उन्होंने उड़ते हुए हैमर को झटके से पकड़ लिया हो। दोस्तों इसे देखने के बाद किसी के मुंह से निकल जाएगा VFX बाबा की जय हो। वैसे जयकारे लगाने के लिए आगे भी और वीडियोस हैं, बस लगातार देखते रहिए। लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों इस अवार्ड विनिंग फिल्म को तो हम सभी ने जरूर देखा होगा, जहां एक अलग ही कहानी लोगों को देखने को मिली, क्योंकि ना इस फिल्म में कोई रोमांस है न कोई मार धाड़, फिर भी ये दर्शकों के दिलों को छू जाती है। पर ऐसे में एक शेर को एक इंसान के सामने नाव में अकेले फ्रेम कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन जब बात VFX की आती है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह पाती। सबसे पहले हम आपको बता दें इस फिल्म में जो समुद्र का सीन दिखाया गया है वो और कहीं नहीं बल्कि ताइवान में एक बड़ा सा टैंक बनाकर इस सीन को वहां पर फिल्माया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ जनरेटिंग वेव टैंक था। और उसी टैंक के अंदर सारे सीन्स को शूट किया गया, जहां पर हमने टाइगर भी देखा। पर हम आपको ये बता दें कि फिल्म के अंदर जो टाइगर दिखाया गया है वो असल में फिल्म में था ही नहीं, बल्कि उसे स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से वहां पर लाया गया था। उसके साथ ही फिल्म में दिखाए जाने वाले सीन पूरी तरह से रियल लगे। इस वजह से टैंक में चलती हुई नाव के अंदर तेज रफ्तार में आते हुए पानी को छोड़ा गया ताकि सब कुछ रियल लगे। और वाकई इन लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया कि फिल्म का एक एक सीन दर्शकों के दिलों तक पहुंच गया। हैरी पॉटर। कोई पागल ही होगा जो ये बोलेगा कि हमने हैरी पॉटर नहीं देखी, क्योंकि हर बच्चे की फेवरेट फिल्म शुरू में यही हुआ करती थी, जहां पर एक अलग ही जादुई दुनिया में हम सभी खो जाते थे। अगर आप भी हमारी तरह हैरी पॉटर के फैन हैं तो आपको क्विडिच नाम के खेल के बारे में पता होगा, जहां पर झाड़ू के ऊपर बैठकर उड़ने वाले सीन दिखाए जाते हैं। और इस तरह के सीन पूरी हैरी पॉटर सीरीज में अलग अलग सीन के आधार पर दिखाए गए, जहां पर झाड़ू पर हैरी पॉटर और उसके दोस्त सवारी करते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर ऐसा होता कैसे है वो आप जरा इधर देख लीजिए। क्योंकि ना ही झाड़ू कहीं मूव करती है ना ही एक्टर्स। अब जैसे कि आप इस सीन को देख लीजिए, जहां पर एक्टर्स रियल सूट पहनकर इस तरह एक्टिंग करते हैं जैसे वाकई में उस तरह का सीन चल रहा हो, जिसके बाद VFX टीम उस पूरे सीन को फिल्म के असली सीन की तरह क्रिएट कर देती है ताकि हम हैरी पॉटर की दुनिया में खो जाएं। और वो बुक वाला सीन तो आपको याद ही होगा ना, जहां पर हरमाइनी बुक को सिर्फ हवा में छोड़ देती है और बुक अपने आप ही अपनी जगह पर सेट हो जाती है। दोस्तों वो भी कोई जादू तो होता नहीं है, वहां पर अपने हाथों में ग्रीन ग्लव्स पहने लोग कुछ इस तरह बुक को पकड़कर शेल्फ में रखते हैं। दोस्तों इसी तरह की चीजों को मिलाकर ये हैरी पॉटर मूवी बनी है, जिसे आज भी देखकर मन में बचपन की यादें ताजा हो जाती है। और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट करके बता दो फटाफट। ट्विलाइट सागा एक्लिप्स।
दोस्तों अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के थोड़े बहुत भी फैन हैं तो ये बात तो पक्का है कि आप लोगों ने ट्विलाइट मूवी तो देखी होगी, क्योंकि इस फिल्म की कहानी एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जहां पर वैम्पायर और वेयरवुल्फ के साथ इंसानों के प्यार को दिखाया गया। वहीं हम आपको बता दें कि इस फिल्म में जैकब करके कैरेक्टर है जो भेड़िया होता है, और फीमेल लीड जिसका नाम बेला होता है वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। और इसी फिल्म में एक सीन दिखाते हैं जहां पर बेला उस भेड़ियों के पास खड़ी होती है, लेकिन जो भेड़िया आपको फिल्म में दिखाया गया है वो असल में जेकब का किरदार निभा रहे एक्टर होते हैं। लेकिन इस पूरे सीन में जिसने सीरियसली जान डाल दी होती है वो क्रिस्टन स्टीवर्ट होती है, जिन्होंने बिना असली भेड़िए के ये एक फीलिंग ला दी है जो हम सीन में देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा ना, और अगर हाँ तो भाइयों और बहनों लाइक का बटन भी सामने ही होगा ना, दबाकर हमें मोटिवेट कर दो। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7। अब दोस्तों इस लेजेंडरी वेब सीरीज के बारे में तो क्या ही कहना, क्योंकि पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है और सीजन 7 को लोगों ने कुछ ज्यादा ही पसंद कर लिया। पर दोस्तों अगर आपने भी सीजन देखा होगा तो आपको ड्रैगन्स तो याद ही होंगे, पर क्या आपको पता है इस तरह इतने बड़े बड़े ड्रैगन्स को स्क्रीन में दिखाया गया है। अब जैसे कि आप इस सीन को ही देख लीजिए जहां पर ये पूरी बोट आसपास ड्रैगन से भरी पड़ी है और इस सीन में एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाया गया है। दोस्तों ये पूरा सीन ग्रीन स्क्रीन में फिल्माया गया जहां पर बड़े से ड्रैगन की जगह एक ब्लू कलर के पत्थर के साथ शूटिंग की गई, जिसके बाद से स्पेशल इफेक्ट की मदद से इतना बड़ा ड्रैगन दिखाया गया और इंसान स्क्रीन पर उसे देखकर डर जाए। और दोस्तों यहाँ कुछ और ऐसे सीन हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह विजुअल इफेक्ट्स की मदद से ड्रैगन को बनाया गया है। वेनम। टॉम हार्डी अपनी डेयरिंग एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं जहां पर वो एकदम हटके फिल्में करना पसंद करते हैं, और वेनम भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जहां पर इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया। दोस्तों स्पाइडरमैन फिल्म के फैन ये बात अच्छे से जानते होंगे कि वेनम कौन है, लेकिन टॉम हार्डी के वेनम फिल्म में इस कैरेक्टर को मेन बनाकर हर जगह फिट करना वीएफएक्स सुपरवाइजर पॉल फ्रैंकलिन के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये जो कैरेक्टर था वो पूरी तरह से ह्यूमन शेप में था, लेकिन उसके एक्शन और बाकी चलने वगैरह का स्टाइल बहुत ही अलग था। इसी वजह से वीएफएक्स पर काम करने के साथ साथ टॉम को भी इस कैरेक्टर में जान लगानी थी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल वेनम की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को करना था, तभी वीएफएक्स का जादू उनके कैरेक्टर पर लग पाता। हम आपको बता दें टॉम हार्डी ने वेनम का जो कैरेक्टर था वो 21 इंच बड़ा था। अब सवाल यह आता है कि इन्होंने इसे निभाया कैसे। तो दोस्तों आप बॉल की तरह ऑब्जेक्ट टॉम के ऊपर देख रहे हैं, इसी की हाइट से इस कैरेक्टर को मैच किया गया ताकि जब विजुअल इफेक्ट्स लगे तो आसानी हो। इसी के साथ दोस्तों अगर हम इस वेनम कैरेक्टर के दांतों की बात करें तो आप खुद ही देख सकते हैं वो कितने खतरनाक है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इनके पूरे दांतों का जो एक्शन है वो शॉट बाय शॉट लिया गया है, यानी कि एक तस्वीर की तरह पूरी चीजों को वीडियो में लाया गया, तभी इतना शानदार कैरेक्टर बन पाया। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अब आप जिस फिल्म का स्पेशल इफेक्ट देखने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं है। वैसे जब आप एवेंजर्स जैसी मूवी देखने जाते हैं तो आप खुद को दिमागी रूप से तैयार करके जाते हैं कि अब मैं पूरी तरह से स्पेशल इफेक्ट से भरपूर फिल्म देखने वाला हूँ, क्योंकि इस तरह की फिल्म्स में जहां एक्टर्स अपनी बेहतरीन एक्टिंग का प्रदर्शन दिखाते हैं वहीं वीएफएक्स टीम भी कुछ कम कमाल नहीं करती। अब जैसे कि आप इस फिल्म में विलेन बने जेम्स को देख लो, जिन्होंने विलेन के रोल में जान डालने के लिए इस तरह का स्पेशल सूट पहनकर अपने सभी सीन शूट करवाए थे। सूट को पहनने से जब ये एक्टिंग करते हैं तो उन्हें वही फील आता है जो फील एक विलेन को चाहिए, और इसी वजह से इन्हें इस तरह का सूट पहनाकर सभी सीन शूट किए गए। वहीं इनके चेहरे पर करीब 600 डॉट्स बने थे ताकि इनके कैरेक्टर का जो फेस है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाए और इसी तरह का एक्सप्रेशन दे पाए। दोस्तों वाकई इस तरह की मूवीज में एक्टर्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर इतने बड़े बजट की फिल्म बनती है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। धन्यवाद।